नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। निमरा अहमद हैं, उन्होंने इनवाइट किया एक अपने इंडिया के कश्मीर के नासिर खान भाई को। जाहिर सी बात है कि कश्मीर का बंदा, पाकिस्तान के चैनल पर इंटरव्यू, तो कई सारे वैसे ही वाले सवाल आ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर तो बड़ा आडंबर बना हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या कुछ कहा हमारे नासिर भाई ने उनके सवालों के जवाब में। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। चलिए लेट्स सी। नासर जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। बेसिकली खबर एक सामने आई थी कि 11 साल की रिसर्च के बाद एक श्रीनगर के टीचर जिनका नाम है बिलाल अहमद, उन्होंने कश्मीर की पहली सोलर कार तैयार कर ली है। तो नासर जी, जहां हम पाकिस्तानियों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये दिखाया जाता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, या कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहीं पर हम देखते हैं कि वहां के लोग अपनी तरक्की में मसरूफ है, अपनी स्टडी में मसरूफ है, अपनी रिसर्च में मसरूफ है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो, पाकिस्तान बोल रहा है कि ये मेरा हिस्सा, फॉर टाइम का हम मान लेते हैं। मुझे बताइए, कहने से क्या हुआ? ऑन ग्राउंड उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? क्या किया? गोली दी और क्या दिया? कुछ दिया कश्मीर में? पाकिस्तान ने क्या दिया कश्मीर के? मुझे एक बात, इस बात का आंसर मैं उन लोगों हमने से कश्मीर जानना को चाहता नाम हूँ। दिया है। हमने कश्मीर को नाम दिया है आजाद कश्मीर का। ये हमने सबसे अच्छा काम किया है। आजाद कश्मीर? आजाद वो आजाद कश्मीर है जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे लोगों को कहने की इजाजत नहीं मिल रही है। वो आजाद कश्मीर है जहाँ पे कच्चे रोड है। वो आजाद कश्मीर है। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें होटल दिख रहा है, आपके आजाद कश्मीर में अभी भी 2G नेटवर्क है। वो आजाद कश्मीर है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे जॉब, यहाँ पे टूरिज्म सीजन है, यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे एटलीस्ट हम आटा लेने के लिए यहाँ पे लाइनें नहीं लगती है ना। यहाँ पे सब कुछ आज डिजिटल इंडिया है। आज सब कुछ फोन पे ही होता है। आज मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे ऑफिस में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास सेलफोन है। सब कुछ इसी पे है। आज मुझे किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, किसी के पैर नहीं पकड़ने हैं। आज मैं सब कुछ खुद अपने फोन से करता हूँ, घर पे बैठ के। ये फैसिलिटीज है यहाँ पे। अब मुझे बताए, वहां पे आपको कौन से, वहां पे उन लोगों को कौन से, अगर उनके पास फैसिलिटीज होती तो वो क्यों आज सड़कों पे निकल रहे हैं? इवन मैंने वीडियोस भी देख रहे, वो कह रहे हैं कि हमें हमें अपने भारत से जोड़ना है। आज देख लीजिए बिलावल भुट्टो, आप ही के तो आप ही के तो है ना वो। और आप ही के आते साथ गवर्नमेंट ही अपनी स्टेटमेंट भी बदल ली उन्होंने फौरन वो कि मुझे वो बड़ी मुझे खुशी हो रही है बताइए, भारत में यही आकर। जी, हम्म। यही वो गवर्नमेंट है जो कल तक कह रही थी कि इंडिया के साथ बात नहीं होगी, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगी। ठीक है, कल तक वो कह रहे थे कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। आज मुझे बताइए, आज वो कैसे फिर हमारे कंट्री में आया? आज कैसे उन्होंने पार्ट लिया? ये देखिए, इनका इनका ना कोई मुंह है ना कोई ईमान है। अब देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो गेन करने के लिए, पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने आप को, अपना नाम जिंदा रखने के लिए, वो आप कश्मीर को यूज कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल स्टंट। उनके पास कुछ है ही नहीं। देखिए, अपने अपने पाकिस्तान पे अगर वो नजर देंगे, उनके पास है क्या? किस चीज पे वो सियासत करेंगे? अब सियासत क्या का, अब कश्मीर का नाम बेचा जा रहा है, कश्मीर के नाम पे वो सियासत वहां पे कर रहे हैं। वहां पे देखिए, माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हिंदू सिख है, वो सेफ नहीं है वहां पे। वो तो उनकी उनको बचा नहीं सकते। वहां पे स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है, वहां पे रिलीजियस प्लेस सेफ नहीं है। अब मुझे बताइए, जो खुद अपने हालात कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो हमारा क्या खाया रखेंगे? खाक रखेंगे? ये बात नासिर भाई ने बिल्कुल सही कही है क्योंकि जो इलाका है सिंध, वो जरदारीज का इलाका है ना, भुट्टोज का इलाका है। और उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने बिलावल भुट्टो। और यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी उधर है और वहाँ से रोज़ रोज़ खबरें आ रही हैं कि किसी नाबालिग लड़की को उठा लिया गया। रोज़ खबरें आ रही हैं कि वहाँ से नाबालिग हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया गया जबरन। वहाँ से रोज़ खबरें आ रही हैं कि उनके माँ बाप, घर वाले जो हिंदू फैमिली, लड़की के फैमिली वाले हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। रोज़ खबरें आ रही हैं जबरन फोर्स कन्वर्जन की। ये उन्हीं का इलाका है। वहाँ के लोग उनसे सवाल पूछते हैं लेकिन वो उस पर चुप रह जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलना है। उन्हें कश्मीर के मुसलमानों की चिंता है लेकिन अपने इलाके के हिंदुओं की चिंता नहीं है, उन सिंधियों की चिंता नहीं है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके वो नेता हैं। वहाँ हिंदू नाबालिग बच्चियों के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। खुद पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जी बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर।
उसमें साजिश की बू आ रही है। सुनिए जरा। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अब इसके बाद भी अगर कहा जाए कि भी जी चिंता करने लगे पड़ोसी की, तो भाई सबसे पहले दुनिया देखती है ना कि क्या चल रहा है। उनके इलाके में ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और उनको दूसरों की पड़ी। अभी किस तरह से इंडिया ने फंसाया है ना पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो के नाम पर, इसको भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। हम जिस हाल में हैं, हम अच्छे हैं, उनसे 100 दर्जा बेहतर है, हम 100 दर्जा आगे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हम पाकिस्तान, ना हमने कभी पाकिस्तान मांगा है, ना हम कभी पाकिस्तान मांगेंगे। हमें पाकिस्तान से कुछ है ही नहीं, ना था ना है। ये एक कश्मीरी बोल रहा है, ये एक जो ग्राउंड रियलिटी वो बोल रहा है। देखिए, अब यहाँ से बाहर जाके कोई किसी दूसरी कंट्री में कोई प्रोपेगेंडा बोलेगा कि नहीं कश्मीरी पाकिस्तान मांग रहे हैं। किसने मांगा जी? मुझे एक बंदे दिखाइए। वो तो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के लोग थे, वही लोगों को यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, वो लोग हैं। आज वो लोग कहीं है नहीं। आज मुझे बताइए, आज कौन सी कश्मीर की सड़क जो है जहाँ पे प्रदर्शन निकल रहा है, मुझे एक जगह दिखाइए आप। आज क्यों नहीं? आज कहाँ गए वो कश्मीरी? खाली वो लोग जेलों में चले गए जो यहाँ पे यूज कर रहे थे, जो यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहे थे, जो यहाँ के युवाओं को भड़का रहे थे। वो बहन का बाहर से आज तो कहीं प्रदर्शन है ही नहीं। और तब भी यहाँ पे किसी ने पाकिस्तान में मांगा है, ना कोई मांगेगा, कभी भी नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो खुद को संभाल नहीं पा रहा है अभी तक, जो अभी उनके नेटवर्क अभी सही नहीं हो रहे हैं, उनके रोड सही नहीं हो रहे हैं, उनके आपस की लड़ाइयाँ सही नहीं हो रही है। एक लीडर तुला हुआ है कि मैं दूसरे लीडर को कैसे मर्डर करवाऊं, वो तुला है इसके ऊपर। वो तो पहले आपस में पहले अपनी झगड़े खत्म करे, फिर बाद में बात की देखेंगे। आप खाली खाली कश्मीर क्यों बना है पाकिस्तान के लिए? बाकी भी कंट्रीज है, बाकी भी एरियाज, उनकी बात कर लीजिए ना। हमारी बात किसने कहा करने के लिए? हम तो चाहते भी नहीं कि हमारी कोई बात करे। हम तो ठीक है, हम तो अच्छे से है, उनसे 100 दर्जा हम आगे हैं। एंड वो हमारा कभी कंपीट कर नहीं पाएगी। उनको 7 जन्म जब लेंगे ना, तभी वो हमारा कंपीट कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंडियन कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीरियों को हमारी अवाम और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बेचारा करके दिखाता है ना, जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे उन पर सारे मजालिम ढाए जाते हैं। बट अगर हम फैक्ट्स को देखें, अगर हम रियलिटी देखें, तो कोई वहां पर मतलब स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग कश्मीरी हैं। तभी तो इस वक्त कश्मीरियों की एक अलग पहचान बन रही है। तभी तो कश्मीर में हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही हैं, और ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि इस दफा आईसीसी वर्ल्ड कप कश्मीर में होने वाला है। पाकिस्तान अगर अब कश्मीर बोलता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आखिर क्यों? कश्मीर में है क्या जो पाकिस्तान को चाहिए? हमें तो चाहिए नहीं, हमारी मर्जी है ना, उनका थोड़ी चलेगा। वो वहां पे उनका थोड़ी चलेगा, हमें तो वो चाहिए नहीं। हम तो उनको यहीं से ठुकराते हैं ना, हमें आपकी जरूरत नहीं है भाई। आप अपने हाल पे हो, अपने जो वहां पे आपको लड़ाई झगड़ा है, टेररिज्म है, ब्लैक फंडिंग है, टेरर फंडिंग यहाँ पे भेज रहे थे, यहाँ पे आप हीरोइन बेचते हैं, आप वो तो रोक लीजिए ना। हम तो बिल्कुल अच्छे से है, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, खुश है, डेवलप्ड है, हर किसी एंगल से हम आगे हैं। G20 समिट मीटिंग श्रीनगर में हो रही है। मुझे बताइए, पाकिस्तान को रास क्यों नहीं आ रहा है? उनको क्यों वो क्यों जल रहे हैं? वो चाहते हैं कि कभी कश्मीर आगे ना जाए, कभी कश्मीर तरक्की ना करे। उनका पहले से यही एजेंडा था कि कश्मीर के लोग जो है कभी तरक्की ना करे। उनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान वो बिखरा हुआ है, भिखारी बन गया है। जो भिखारी भीख मांग रहा है चाइना से, उनसे 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 उनका ये आइडियोलॉजी है कि कश्मीर भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल वो उनका ख्वाब था, उनका हमेशा ख्वाब ही रहेगा। दिन ब दिन वो पीछे जा रहा है, कश्मीर दिन ब दिन आगे जा रहा है, इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है और ऊंचाई को छू रहा है। अगर हम बिलावल भुट्टो, आप भी जानते होंगे, उनकी बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, ये सब चीजें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को या इस तरह ऑफिशियल्स को नजर क्यों नहीं आ रही है, जो हम सबको अब नजर आने लग गई हैं, जो बाहर के ममालिक को नजर आने लगी, इवन मुस्लिम कंट्रीज तक को पता चल गया है कि इंडियन कश्मीर कितना हैप्पी है। देखिए, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की बात की। बिलावल भुट्टो कल तक थे कहाँ? पाकिस्तान में थे? नहीं, फॉरेनर्स में थे, है ना। अब उनको पाकिस्तान का क्या पता? ये एक ही थाली के चटे बटे हैं। जैसे बिलावल भुट्टो, वैसे जरदारी भी है, वैसे नवाज शरीफ भी है। नवाज शरीफ कल तक पाकिस्तान में था,
उनका स्कैम निकला, भाग गए, फॉरेन में भाग गए, ठीक है ना। अब वापस उनकी हुकूमत आई, अब वापस आए। आप ये देख लीजिए कि उन्होंने अपना देश छोड़ के, अपना देश खुदा के नाम पे छोड़ा और चले गए बाहर, बैठे खुद को बाहर, वहां पे मजे उड़ाए, इसी रूम में बैठे। लेकिन जो आपकी अवाम का हाल था, उसका तो कोई हमदर्द बना नहीं था। आप देख लीजिए मेन स्ट्रीम पार्टी जो वहां पे, एक ही थाली के चटे बटे हैं, सबकी आइडियोलॉजी एक है। अब जरदारी बोल रहा है कि अगर मैं भुट्टो की बात करूंगा, इसका पोल खोलो तो उसके पास मेरे भी कुछ सीक्रेट्स है, ये वो कर, ये सारे की थाली के चटे बटे, इनके स्कैमर्स, इन्होंने क्या क्या किया कश्मीर के नाम पे, इनने कितने पैसे लिए कश्मीर के नाम पे, इन्होंने कितना टेररिज्म यहाँ पे भेजा, वो इन सबको पता है। दिवाली हो, ईद हो, होली हो, बैसाखी हो, सब एक साथ मनाते हैं। आप देख लीजिए कि वहां पे माइनॉरिटी जो है, शिया कम्युनिटी, उन पे आप देख लीजिए दिन ब दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, या स्कूल का अटैक था, स्कूल के बच्चे, आखिर उन बच्चों ने खता की क्या की थी? वहां पे भी तो बम ब्लास्ट हुए, वहां पे तो स्कूल सेफ नहीं है, वहां पे तो स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है। यहाँ के बच्चे देखिए अब कहाँ पे पहुंचे, ऑल इंडिया लेवल पे वो एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे वो टॉप कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन ने 16 साल रिसर्च करके सोलर गाड़ी बनाई, वो तो पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं। इनका यही आइडियोलॉजी कि कैसे कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, वहां पे कैसे हम उनको तबाह करें, उनकी खाली यही आइडियोलॉजी है। आप पाकिस्तान को बोले कि पहले अपनी जो है इकोनॉमिक कंडीशन है, पहले वो संभालिए ना। FATF में कल तक था पाकिस्तान, है ना। कर्जा कितना लिया है पाकिस्तान ने, पहले उनको बोलो वो कर्जा उतार लो, पहले तो अपनी टांगे सीधी कर लो, दूसरों के मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और जो उन मामलों में टांग अड़ा रहे, जो उनको पूछते भी नहीं है। आपकी बातों से प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि एक इंडियन कश्मीरी वहां पर कितना खुश है, उसको कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं और किस कदर उनको हर चीज में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बराबरी के हकूक मिल रहे हैं। ये तो आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस कश्मीर को अपना बोलता है, शायरक बोलता है, क्या लगता है आपको कि उस कश्मीर की हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है? क्या कहेंगे आप? पहले आप देख लीजिए कि ये सवाल आपने गलत पूछा है। आप बात कर रही हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जो कश्मीर जो शारग है वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात कही जाती है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ग्राउंड रियलिटी है क्या। आपने पिछले 70 सालों से जो चीज आपको आपने डिमांड की है किसी चीज के लिए, कि हमें जी डेवलपमेंट चाहिए, हमें जी एजुकेशन सेक्टर जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा चाहिए, वो आपको मिला नहीं, ठीक है। और आप जब वो बात आगे रखते हैं लीडर्स के सामने, वहां पे वो मुझे बताइए उन्होंने आज तक उन पे काम किया? आपके रोड्स देख लीजिए, वो नहीं बने। देखिए पाकिस्तान तो कह रहा है कि वो कश्मीर मेरा शाहराग है, इस कश्मीर वाले इस कश्मीर को भी कहते हैं कि मैं शाहराग हूँ, ठीक है। जब शाहराग है, मुझे बताइए एक शाहराग को फिर खुदा के नाम पे छोड़ा जाता है? जो आपने बातें की हैं, ये मुद्दा लेकर मैं भी पब्लिक में जाती हूँ, मैं भी बात करती हूँ डेली बेसिस पर, मगर मुझे फ्रिक्वेंटली जो एक आंसर मिलता है पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब से, वो ये मिलता है कि चाहे वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, चाहे वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो दी गई है वो ये है कि उनको, हमें मतलब आजाद कश्मीर की बात करते हैं यहाँ के लोग, कि उनको मजहबी ऑक्युपाइड आजादी कश्मीर है, ये बोला जाता है। आजादी, अच्छा ठीक है, अगर मजहब की आजादी है वहां पे, मुझे बताइए मस्जिद में ब्लास्ट कौन का कैसे हो रहे हैं? शिया कम्युनिटी वहां पे माइनॉरिटीज है, उन पे बम ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं? पाकिस्तान कह रहा है कि हम मेजोरिटी है, इस्लामिक रूल वहां पे है, मुझे बताइए कौन से इस्लाम में लिखा है कि आप खुदा के घर में बम फेंको, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों की जान ले लो? मुझे ये बता दीजिए। आइए आइए आप हमारे कश्मीर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब सेफ है। कभी सुना कि कश्मीर में कभी मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ? कभी सुना? आप तो छोड़िए, चलो रिलीजियस प्लेस को छोड़ दीजिए, आप स्कूल पे आइए, स्कूल पे जाइए ना। छोटे छोटे 2 3 3 4 4 साल 5 5 साल के बच्चे थे, उनको तक पाकिस्तान के दहशत गर्द ने उनको उनको भी नहीं बख्शा। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात नासिर भाई ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां पर मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां पर शिया मुसलमानों को मारा जाता है। और ये बात फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। ये बात मैं पिछले कई महीनों से अपने वीडियोस में कर रहा हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 साल में 4000 से ज़्यादा शिया मुसलमानों का कत्ल किया गया है पाकिस्तान में। जो बम ब्लास्ट होते हैं अधिकतर वो शिया मस्जिदों में होते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खुद कहती है कि शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इतने मारे गए, फलां शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इतने मारे गए।
और मारे जाने वालों की संख्या कम नहीं होती है, 50, 60, 100, 150। आप सोचिए कि एक इस्लामिक कंट्री होके उस कंट्री में मस्जिद में ब्लास्ट होता है, और हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट नहीं होते। आप बताइए, आप जम्मू कश्मीर छोड़िए, पूरे इंडिया में बताइए आप मस्जिदों में ब्लास्ट नहीं होते। उसके बाद आप कहते हैं कि आप मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। थूब है ऐसे मुसलमानों के ठेकेदार पर जो अपने यहाँ के मुसलमानों की जान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो शिया मुसलमानों को बचा नहीं पा रहा है। और अहमदियों को तो खैर आप मानते ही नहीं है मुसलमान। अहमदियों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, वो तो हिंदू और बाकी लोग भी जिनके साथ जो कर रहे हैं आप, वही अहमदियों के साथ कर रहे हैं, उससे भी बुरा कर रहे हैं। हिंदू कम से कम अपने मज़हब को, कुछ भी है डरा हुआ है, कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जो बचे हुए कम से कम वो अपने धर्म की पूजा तो कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रोसेस तो कर रहे हैं। अहमदियों को तो आप वो भी नहीं करने देते। और मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि आप अहमदियों के बारे में जानेंगे तो खैर अहमदिया वो कम्युनिटी थी जिन्होंने इंडिया से अलग होने की उसमें मुहिम में शामिल रहे, पाकिस्तान की फाउंडिंग में शामिल रहे, लेकिन उन्हीं अहमदियों के साथ वो भी एंटी हिंदू काम अभी भी करते हैं अहमदिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज देखिए कि आज जो काम उन्होंने किया, आज वही काम पाकिस्तान के बाकी पंजाबी मुस्लिम और बाकी लोग जो हैं उन्होंने अहमदियों के साथ कर दिया। अहमदिया ना घर के रहे ना घाट के रहे, एंटी हिंदू एंटी इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाई। आज जिसके लिए गए वो जिसके लिए चलाई, आज वही उनकी बैंड बजा रहा है। तो एक बड़ी गौर करने वाली बात है। जो बच्चों को नहीं बख्शेगा वो इंसान नहीं है, मेरे ख्याल से वो जल्लाद है, जानवर है। मुझे बताइए कौन से रिलीजन में लिखा है कि हिंदू जो है वो मस्जिद को तोड़ फोड़ करे, या किस इस्लाम में लिखा हुआ है कि मुस्लिम लोग जो है वो जाके निकले मंदिर को सब टॉर्च करे? कहाँ पे लिखा है? अब अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी नापाक हरकत फिर से की जो वो पहले करते थे, एंड आई एम डैम श्योर कि उनका जो इतिहास है ना वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान कहीं होगा भी नहीं। जो भी अटैक्स होते हैं वो पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान की जानिब से बोला जाता है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें इंडिया का या फिर बैरूनी ताकतों का, जो बाहर की कुव्वतें हैं, उनका गुड हाथ है। क्वेश्चन, मैं आंसर कर लेता हूँ। गुड क्वेश्चन आपने पूछा। मुझे बताइए, कश्मीर में इतने एनकाउंटर्स हुए है ना, कहाँ के लोग मारे गए? फॉरेनर्स की अगर बात करें, पाकिस्तान के, उनके पास आईडी भी निकली, सब कुछ निकला। या बॉर्डर्स की बात करेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर के जो दौरान जो बातें हैं वो तो पार के ही है ना। अब मुझे बताइए कि वहां से बंदे यहाँ आते हैं, ये आप मानते हैं ना? पाकिस्तान के लोग टेररिस्ट तो यहाँ आते हैं ना। अब मुझे बताइए कि इंडिया से आज तक पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी ने किस इंडियन सिविलियन को या इंडियन जो इंडियन है उसको वहां पे मारा? मुझे एक बंदा दिखा दीजिए। आप नाम गिन लीजिए, हजारों नाम है हमारे। अब आप बता दीजिए कि अब वहां का प्रोपेगेंडा है कि ये हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे भाई, आपका नाम ही है टेररिस्ट कंट्री, ये आप मान लीजिए। ये आप मान लीजिए कि पाकिस्तान है नहीं, ये पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री इन होल यूनिवर्स। मुझे नहीं लगता जितना टेररिज्म पाकिस्तान में उतना टेररिज्म कहीं पे है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अब आप कल कहेंगे कि ये हमें इंडिया के साथ बात नहीं करनी है, आज आप वही इंडिया आ रहे हो। आज तो वही आ रहे हो ना, यही का था खा रहे हो ना। ये कहते हैं कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हुआ है, और पाकिस्तान की आर्मी को भी। पाकिस्तान की आर्मी को ये सोचना चाहिए, जो लोग वहां पे है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, एटलीस्ट कुछ रहम तो दिखा दो। वो तो आपको चाहते भी नहीं, उन पे तो जुल्म करना छोड़ दो, कम से कम वहां पे तो डेवलपमेंट कर लो, वहां पे तो रोड तो बना लो। वो बेचारे भी आगे जाएंगे, वो भी बेचारे देखेंगे। वर्ल्ड 6G पे पहुंचा, अभी पाकिस्तान के वो बेचारे लोग अभी वो 2G पे है, अभी वो शाम को होते हैं। मतलब वो मैं कहता हूँ कि जो हालात पाकिस्तान के, वहां पे आटा, चाहे हम सब्जियों की बात करें, वो 200 300 400 के पार चला जाता है। हमारे पास अभी भी टमाटर का केजी 40 रुपए का ही मिलता है, वहां पे 400 तक पहुंचा। आप देख लीजिए हालात क्या है। और वही लोग जो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, जो टेररिज्म वहां पे खत्म नहीं कर पा रहे, जो वहां पे माइनॉरिटीज को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, वो चले कश्मीर ढूंढने। अरे भाई, पहले अपने पाकिस्तान पे देखो, पहले अपने हाल तो सुधारो, फिर बाद में देखेंगे। जब वो टर्न आएगी तब आपको, आज इंडियन आर्मी नहीं, आज आपको यहाँ की आवाम, यहाँ के लोकल युवा जवाब देंगे, और वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब होगा कि आप दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अरे पाकिस्तान वालियों, हमें बख्शो, हमारा नाम ही मत, हमें जरूरत ही नहीं है। आप, हम खुश है, अच्छे हैं, पीस है, अमन है, शांति है, डेवलप्ड है।
हर कोई फैसिलिटी हमारे पास है। अब हमें और चाहिए क्या? आप पाकिस्तान वाले 400 वाले टमाटर खाने नहीं है जी, हमें बोल दीजिए, हम आपको यहाँ से भेज, हम आपको हर कोई फैसिलिटी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारा नाम लेना ही छोड़, वहां से टेररिस्ट को यहाँ धकेलना ही छोड़ दो। आपकी पाकिस्तान आर्मी को हम सब कुछ यहीं से प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको चाहिए, खाना पीना पैसा सब कुछ देंगे। हम, हमारा दिल बहुत बड़ा है, इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लीजिए। मगर एटलीस्ट ये टेररिज्म और जो नशा है वो बंद कर दीजिए। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही ठुकराया है। मैंने 30 साल से पाकिस्तान को ठुकराया और आज भी ठुकरा रहा हूं। स्पेशली वहाँ की जो पाकिस्तान आर्मी है, जो ISIS है, प्रोपेगेंडा कर रही है, टेररिज्म है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बोलते हैं जी हमें पता नहीं है। अरे आपको पता नहीं, फिर आपके बंदे यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? वो कैसे, फिर उनके पास पाकिस्तान की करेंसी कैसे होती है, वो यहाँ पे कैसे आते हैं? फिर जब आपको कुछ है ही नहीं, एटलीस्ट कश्मीर का नाम ही अब भूल गए। ना हमें पाकिस्तान कभी मंजूर था, न कभी होगा। श्रीनगर में बैठ के मैं आपको कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान चाहिए नहीं, वी डोंट नीड। थैंक यू सो मच, और प्रोग्राम को एंड करती हूँ। अल्लाह थैंक यू हाफिज। निमरा जी, बस अल्लाह हाफिज। थैंक यू नासिर। थैंक यू नासिर भाई, क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है आपने। और मुझे लगता है कि अब कश्मीर का युवा जान गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा, दूसरी बात मैं आता हूँ कि इन्होंने बात कही कि जी ऐसा होता है, वैसा होता है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ताज़ा खबर तो ये भी है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। हज़ारों लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में होगी। अभी देखते चलिए। इसके पहले आप लोगों को पता ही है कि सऊदी अरबिया और UAE वो भी हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आप सब ने देखा कि वहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, MR ग्रुप ने, जो UAE की कंपनी है शायद, उसने वहाँ पर आधारशिला रख दी है, वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है, मॉल बनने जा रहा है। इसके अलावा इजराइल की 2 कंपनियां हैं शायद, वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही हैं। वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। इजराइल आपको पता है कि बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अपने लोगों के लिए वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। एग्रीकल्चर में उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उसके लिए वो वहाँ पे एक सेटअप करने जा रहे हैं, जिससे वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं, उन किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आता हूँ मैं कि जम्मू कश्मीर और बिलावल भुट्टो। अब देखिए क्या हुआ है। इंडिया ने डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को फंसा दिया। अब कैसे फंसाया, मैं आपको इसका पूरा सिलसिलेवार ढंग से क्रोनोलॉजी समझाता हूं। G20 की मीटिंग है, उसका विरोध कर रहा है। अब SCO की मीटिंग भी हम कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि अब चूंकि पाकिस्तान मेंबर स्टेट है, G20 में पाकिस्तान मेंबर स्टेट नहीं है, तो SCO में हमने जानबूझकर बोला कि भैया आइए। हर बार हमने इन्विटेशन भेजा, आइए 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 आइए। हमें पता था कि कुछ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब इससे 2 फायदे थे, नहीं आओगे तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जो पेश करेंगे वो करेंगे कि देखिए हमने तो बुलाना चाहते थे, उधर से लोग नहीं आए। और अगर आप आते हैं तो आने के बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया ने दोनों तरफ से फंसाया और उसमें पाकिस्तान फंस गया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भेजा उन्होंने। हमें यह पता था कि बिलावल भुट्टो आएंगे, कश्मीर का मुद्दा छेड़ेंगे। कश्मीर का मुद्दा छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें वो करके जाएंगे जिसको हमें पकड़ना है। अब देखिए, इसका मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको समझाता हूं। वो आए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ की, जो अपने साथ लेकर आए थे। बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद थे। इसके उलट जयशंकर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी थे, उसमें दुनिया भर की मीडिया थी, सब कुछ था। एक तो बड़ा फर्क ये रहा। दूसरा फर्क कि उन्होंने फिर से बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का राग छेड़ा और उन्होंने एक बात कही, बोला कि वक्त आने पर ऐसा जवाब देंगे कि भारत देखेगा। इंडिया को इंतजार था, इंडिया ने फौरन इस लाइन को पकड़ लिया, बोला कि देखिए हमें तो ये धमकी दे रहे हैं, अब फंस गए, अब आपकी फॉरेन पॉलिसी घुस गई। हमें पता था कि ऐसा होगा। अब बिलावल भुट्टो फंस गए इसमें। बयान तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान फंस गया। अब हमने इसको पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात वही करेंगे, आप धमकी देके जा रहे हो ना। तो डिप्लोमेसी में तो यही होता है, आपने धमका दिया, अब धमकाया, अब इसको देखिए पूरी वर्ल्ड की मीडिया कवर कर रही है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया। आपकी इमेज क्या गई कि आप जाके थ्रेट कर रहे हो। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान का मकसद जब समझ में आया कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर सफाई देनी पड़ी उनको
कि नहीं नहीं, कहने का मतलब वो नहीं था, वो वायलेंस और हिंसा का उस नज़रिए से ना देखा जाए कि इसको धमकी है, थ्रेट है। उन्होंने ये बोला था कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में, हम उसका जवाब देंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से देंगे। लेकिन बॉस, जिस भाव से वो बात कही गई थी और जिस भाव से दुनिया ने देख लिया, वो भाव, इमोशन समझ गई पूरी दुनिया कि आप इंडिया को धमका रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये बड़ा खुश हुआ है, देखो धमकी देके आ गया और ये किया वो किया, लेकिन उसके नतीजे के बारे में नहीं सोच। जैसे अक्सर पाकिस्तान के लोगों का IQ बड़ा कम है ना, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो IQ लेवल कम है, वो दूर की सोचते ही नहीं है। इंडिया ने गेम करके फंसा दिया इनको इस बार। अब विदेश मंत्रालय सफाई देता फिर रहा है, नहीं नहीं, कहने का मतलब वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसको वायलेंस से ना जोड़ा जाए, उसको ऐसे ना जोड़ा जाए। अब आप लाख सफाई देते रहिए, आप फंस गए जाल में, और जाल में फंस कर नतीजा भी पूरे दुनिया ने देख लिया। तो इस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली फंसा दिया है। बाकी आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, वाहवाही करते रहिए बिलावल भुट्टो की। वो पता नहीं, वो क्लिप में लगा नहीं सकता, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का शायद उसमें आ जाएगा कुछ। उसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक बंदा बोल रहा है कि इंडिया जाकर आया है, ये ही है कि शी है, पता ही नहीं चलता, हमारा फॉरेन मिनिस्टर। आप सोचिए कि उसको अपने ही देश में कितनी बेइज्जती हो रही है, समझ रहे हैं? तो भारत से उलझना, भारत बहुत, पता है ना, मैंने बताया था, शतरंज हमने पैदा किया, यहां पे इन्वेंट किया है। तो रणनीतिक चालों में और लंबी दूरी की सोचों में कोई जीत नहीं सकता हमसे। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गोल बहुत बड़ा है। आप एक स्टेप सोचते हो, हम 1000 स्टेप सोचते हैं। आपसे 999 स्टेप हम आगे सोचते हैं कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, आप फिर ये करोगे तो हम ये करेंगे। आप सिर्फ एक स्टेप सोच के रह जाते हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।